गोमटसार। कर्मकांड पांचवा, अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन। इसमें नाम कर्म के हम तीन स्थान देख रहे हैं, जिसे त्रिसंयोग रचना भी कहते हैं। तो कल हमने ये विषय थोड़ा देखा था। इसमें ये वाला देखा था ना, ये मौनी का था। हाँ, मौनी का पूरा हो गया था। 10 प्रकृति से लेकर एक प्रकृति का उदय हो, तब सत्व में कितने मोहनीय कर्म हो सकते हैं और बंध कितने मोहनीय कर्म का हो सकता है। ऊपर ऊपर के गुण स्थान में कम कम मोहनीय कर्म बंधते हैं, उदय में भी कम आते हैं। सत्ता में जाने के लिए विशेष विशुद्ध परिणाम हो, तब वो सत्ता में से क्षय होता है। जो क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायिक चारित्र, उससे सत्ता में रहे हुए कर्मों का क्षय होता है। वही यहाँ पर बताया है। जो श्रेणी में जीव चढ़ता है 8 से 12वें गुण स्थान, उसमें ये सब मोहनीय कर्म का क्षय होता है। फिर नाम कर्म का विषय चला था, है ना। नाम कर्म में बनते हैं नाम कर्म 23, 25, 26 आदि। उदय होता है 21, 24, 25 आदि। और सत्ता में रह सकते हैं 92, 91, 90, ज्यादा से ज्यादा 93 सत्ता में हो सकते हैं। अगर तीर्थंकर नामकरण और आहारक द्विक ये दोनों हो सत्ता में, तो फिर तीनों का 93 का सत्व हो सकता है। जैसे ये सत्व का हम देखें तो 92 लिखा है ना, वहां पर एक कर्म नहीं है। कौन सा नहीं है? तीर्थंकर नाम पर। तीर्थंकर नहीं है। और 91 में क्या होगा? हम्म, वहां पर तीर्थंकर है लेकिन आहारक द्विक नहीं है। आहार विक नहीं बराबर। और फिर 90 में क्या होगा? दोनों नहीं है। तीर्थंकर और आहार द्विक कोई जीव के सत्व में नहीं है, तो 90 हो हम्म, जाएगा। हम्म, 88 के लिए क्या होगा? 88 के लिए जैसे वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग, हाँ बराबर। वो सत्ता में नहीं हो। नहीं, आ, देवगति देवगत्यानुपूर्वी सत्ता में नहीं हो, तो और दो कम हो जाए। हम्म, नरक हम्म, गति नरक गत्यानुपूर्वी सत्ता में नहीं हो, ये हम्म, उद्वेलना में ये कर्म चले जाते हैं सत्ता में से। तो ये हम्म, दो दो के जो तीन युगल है ना, हम्म, देवगति गत्यानुपूर्वी नरक गति गत्यानुपूर्वी और वैक्रिक शरीर बराबर। वैक्रिक अंगोपांग, हम्म, ये हम्म, जाएंगे तो 88, 84, हम्म, 82 हो जाएंगे। अच्छा। हाँ। इस तरह से ऊपर ऊपर के गुण स्थान में अलग अलग व्यवस्था है। जैसे दूसरा चौथा आदि गुण स्थान में उद्वेलना नहीं होती, इसलिए वहां पर 88 वाली प्रकृति का स्थान नहीं है। वहां 90 तक हम्म, रहते हैं सम्यक दृष्टि हम्म, योग को। उनको सत्ता में देवगति होती ही है, नरक गति भी होती है, वैक्रिक शरीर भी हम्म, सत्ता में होता है। हम्म, इसलिए वो स्थान नहीं बन पाएगा, है ना। क्लियर हो रहा है ना थोड़ा। हम्म। फिर उदय में ले लो तो उदय। 88 में नरक और नरक और देव दोनों गत्यानुपूर्वी और वैक्रियक दो। यस, 88 में। ये वैक्रियक षटक भी कहलाता है। 6 होते हैं ना वैक्रियक अच्छा षटक। वही षटक। हाँ, 6 कर्म है, तो उसकी उद्वेलना हो सकती है, इसलिए षटक माने ये भी देव और देव गत्यानुपूर्वी दोनों चारों। 6 षटक यानी 6। 6 माने हाँ, लेकिन इसमें ये दोनों मिक्स करते हैं उसके साथ।
हाँ, यहाँ क्रम जीव। से जाती है। जैसे यहाँ जो 88 है ना, हम्म 90 तक तो अब बता दिया है ना, तीर्थंकर और हम्म आद्विक हम्म सत्ता में नहीं होता, 90 हम्म तक पहुंच। उसमें से नरक गति गत्याओं पर भी, एक्चुअली पहले देव गति गत्याओं पर भी माइनस कर सकते हम्म हो। फिर नरक गति गत्याओं पर भी, फिर हम्म वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, हम्म ये माइनस करेंगे तो 82 तक सत्ता में पहले गुण स्थान के जीव को हो सकता है। तो ऊपर के गुण स्थान में उनकी उद्वेलना नहीं होती, इसलिए 90 तक है वहां पे। आ, फिर 14वें आदि गुण स्थान में सत्व में से चले जाएंगे, क्षय करेंगे ना, तो फिर प्रकृतियां बहुत कम हो जाएगी। हाँ, 80, 79, 78, 77, वो सब क्षय वाला है। वो 90वें गुण स्थान के प्रथम भाग में है ना, क्षय होता है वो प्रकृतियों का, इसलिए 91 में से 80 तक पहुंच गए, 79 तक हम्म पहुंच गए। हम्म वहाँ क्षपड़ा है वो, क्षपक श्रेणी हम्म वाले जीव है। कलम ने वो हम्म चार्ट देखा था, उसमें वो प्रकृतियां चली जाती। हम्म देखना हो तो और एक बार देख सकते हो। इसमें क्या हो गया? ओके, नाम कर्म ही ले लेते हैं। हम्म, ये जो कर्म है ना, 30, ये सत्व वाली कॉलम है, उसमें 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग में जैसे स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण, और फिर जाति में 2, 3, 4 इंद्रिय जाति, नरक गति, गत्यानुपूर्वी, ये सब कर्म 9वें गुण स्थान में क्षय हो जाते हैं। ये सबसे अशुभ कर्म है, वो सत्ता में से चले जाते। बन तो नहीं रहे थे पहले से, मतलब पहले गुण स्थान में विच्छेदी करा दी थी उनकी। बन तो नहीं रहे, लेकिन सत्वा में 9वें तक रहते हैं, और फिर क्षय होता है ना। तो हम्म फिर 14वें गुण स्थान में और कर्म जो है ना, वो चले जाते हैं, अच्छे वाले कर्म भी क्षय हो जाएंगे। तीर्थंकर आदि का भी क्षय हो जाता है। हम्म तो वो व्यवस्था सत्व स्थान में है। फिर उदय स्थान जो है ना, वो 21 का है। तो उदय स्थान में क्या होता है कि इतने कर्म एक साथ उदय में आते हैं, 21, 24। तो 21 कर्म उदय, हाँ जी, 21 कर्म जो है ना, वो विग्रह गति में उदय में आते हैं, है ना। फिर जब शरीर आहार, मतलब आहार पर्याप्ति वगैरह शुरू कर देना, फिर 24 का उदय आता है, ऐसा है ना। उदय बदल जाता है फिर 25 का। आपको हम्म देखना है तो एक सेकंड देख लेते हैं। ये विषय कल थोड़ा देखा था हमने, उदय। तो इस प्रकृतियों का उदय है, ध्रुवोदय बार होती है। उसमें वो तेजस कार्बन शरीर है, फिर आई थिंक अगुरु लघु है, ऐसी बार प्रकृतियां है, वर्ण गंध स्पर्श है। वो बार ध्रुव उदय वाली है। और फिर एक गति, एक जाति, त्रस बादर में से एक, सुभग आदि यश युगलों में से एक, और 4 अनुपूर्व में से एक। जैसे विग्रह गति में 21 का उदय होता है। और फिर जब वो शरीर धारण करना शुरू होता है ना, पर्याप्तियां धारण करना शुरू होता है, तो वो अनुपूर्वी माइनस हो जाती है, और 3 शरीर जो है ना, आरक, वैक्रिक और, सॉरी, ये 3 शरीर कौन से आएंगे, उसमें से एक बंदेगा। आहारक, वैक्रिय, हम्म औदारिक, उसमें से
एक शरीर का बंध होगा मिश्र अवस्था में। 6 संस्थान में से कोई एक, प्रत्येक साधारण में से कोई एक और उपघात। ये अभी पर्याप्तियां शुरू हुई है प्राप्त करना, अपर्याप्त जीव है, उनको 24 का उदय आता है। फिर और उदय बढ़ जाता है जब शरीर पर्याप्ति हो जाती है ना, तो परघात का भी उदय हो जाता है, आतप का भी हो सकता है, उद्योत का भी हो सकता है तिर्यंश को, विहायोगति का भी हो सकता है त्रस्तियों को, है ना, पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने। फिर उच्छ्वास का, सुस्वर दुस्वर, इनमें से कोई एक का एट ए टाइम होता है। और तीर्थंकर नामकर्म, ये सब ऐड कर देंगे ना तो प्रकृतियां 31 तक पहुंच जाएगी। इस तरह से हमने उदय का विषय देखा था, है ना। एक इंद्रिय में ज्यादा से ज्यादा उदय 24 का बताया है वहां पे। मतलब वो एक इंद्रिय में ये 24 का बन पाता है, नरक आदि में 25 का। 26 का उदय एक इंद्रिय से ये पर्याप्त है, विकलेंद्रिय पर्याप्त जीवों को 26, उसमें आतप आदि ऐड करेंगे ना, इसलिए 26 का बनता है। फिर 27, ऐसे 31 तक बन जाएंगे। तीर्थंकर का उदय है तो 31 तक पहुंच पाएंगे, आहारक द्वीप का उदय, हाँ, तो वहां तक पहुंच पाते हैं। ये पूरा हमने देखा था, ये 10-15 दिन चला था ये विषय, काफी है इसमें विषय। ये उदय वाला है ना। कौन से कर्म ऐड हो रहे हैं ना, वो सब चार्ट्स हमने देखे थे। तो इसको अभी रहने देते हैं, ये सब देखा था हमने। फिर वापस चलते हैं। उदय का है सही, बंद का है। बंद में 23, 25, 26 आदि प्रकृतियों का ये बंद बताया, एक इंद्रिय आदि जीवों को। ये विषय भी अलग से पूरा हो गया था, अभी तीनों को साथ में यहाँ पर बताया है। 93 है ना, उसमें से 23 ही एक साथ बन सकती है, ऐसा बता रहे हो। कोई जीव को ज्यादा से ज्यादा 30 बन सकती है, 31 बन सकती है मैक्सिमम। क्यों, क्यों इतनी बंदेगी? 93 में से एक साथ क्यों इतनी बनती है? क्योंकि वो जो, एक इंद्रिय हाँ हाँ हाँ, बोलो। एक इंद्रिय जीव है तो बाकी के सब नहीं बन जाए, जैसे कि तीर्थंकर वो सब, और पर्याप्ति भी नहीं है तो भी ऐसा नहीं बन सकते। हाँ हाँ हाँ, इसमें सिंपल बनाना हो तो वो जैसे 6 सेलन है तो एट ए टाइम को एक ही सेलन बनता है। हाँ, एक ही रहेगा बराबर। जैसे संस्थान 5 है, 6 है, उसमें एक ही उसमें संस्थान। भी शरीर ये जो 3 है औदारिक आदि, हम्म उसमें से एक ही बनेगा। उसमें भी बराबर। फिर 10 जो जोड़े हैं, मतलब वो हम्म 20 प्रकृतियां, उसमें से 10 ही बन सकते, हाँ। हम्म तो हम्म 10 माइनस हो जाएगी। ऐसे हम्म सब माइनस होते हैं। आतप उद्योग हमेशा नहीं बनता, कभी कभी बनता है, हम्म तिर्यंच के हम्म साथ ही बनता है। तो इस तरह से हम्म 93 में से एक साथ 31 हम्म मैक्सिमम बन सकती है। तो इस तरह से विषय है इसमें। इसमें कोई हम्म, प्रश्न है? नहीं क्लियर। ठीक है ना, ये सिंपल है। हम्म फिर ये जो विषय है ना, ये फिर 560 स्लाइड है, वहां से 648, मतलब करीबन 80 जितनी स्लाइड्स है, वो इस तरह की है, वो मार्गणाओं पे अप्लाई की है, जीव समास और 14 हम्म मार्गणा स्थान। तो अपन हम्म थोड़ा सा हाई लेवल पर देख लेते हम्म हैं आज, और ये प्रकरण आज पूरा कर सकते हैं, हम्म बहुत हाई लेवल पर देख लेते हैं।
तो इसमें जीव समास बताया ना, तो देखो जीव समास है एक इंद्रिय अपर्याप्त, फिर सारे त्रस अपर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त। इस तरह के जीव अलग अलग जो जीव स्थान के हैं, उनके इस तरह के बंध हो सकते हैं। जीव समास में 7 पर्याप्त और 7 अपर्याप्त ऐसे आएगा ना? हाँ, वो 14 ले सकते हो। हम्म। 19 वाला भी है जीव समास। वो 14, कैसे? उसमें सूक्ष्म और बादर का भी भेद करेंगे, संगी असंगी का भी करेंगे, अच्छा। हाँ, और ओके। पर्याप्त अपर्याप्त का भी करेंगे। हम्म। और इसमें सूक्ष्म बादर ये, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, उसमें भी सूक्ष्म बादर अलग करेंगे। अच्छा। डिटेल में बोलो। डिटेल में त्रस मतलब उसमें हम्म। फिर साधारण और प्रत्येक का भी हम्म। वनस्पति में भेद करेंगे, तो बहुत हम्म। सारे भेद हो जाते हैं। हम्म। तो इस तरह से यहाँ पर इनका समरी कहो या हाइलाइट्स, हाईलाइट कहो, तो वो इस तरह के जीव जो होते हैं ना अपर्याप्त एक इंद्रिय, वो इतना ही बंद कर पाते हैं, इतना ही उदय स्थान उनका होता है। जैसे 21 और 24 ही उदय में आ सकते हैं, उनको 30 उदय में नहीं आ सकते, 26 आदि वो उदय में नहीं आ सकते। हम्म। और सत्ता में भी इतने ही कर्म रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 92। आहारक द्विक होता है हो सकता है उनको सत्ता में। जैसे किसी मुनि महाराज ने आहारक द्विक बांध दिया, फिर धीरे धीरे वो मिथ्या दृष्टि हो गई और फिर एक इंद्रिय में चले गए, तो उनको आहारक द्विक अभी भी सत्ता में है, एक इंद्रिय में भी है, इसलिए सत्ता में 92 लिखा है। इस तरह से सब जीवों में ये स्थान बताए हैं। लेकिन ज्यादा समय तक वो एक इंद्रिय यानी मिथ्या दृष्टि रहे तो वो चले जाएगा ना। हाँ, फिर उद्वेलना हो जाएगी आहारक द्विक की। अपने आप ही हो जाएगी ना वो, तो फिर उनको चले जाएगा यानी वो बाद में उदय नहीं आएगा। हाँ हाँ हाँ, उदय नहीं आएगा। उद्वेलना लंबे समय तक चलती है, जैसे असंख्यात वर्ष हम्म। तक उद्वेलना चलेगी। हम्म। मान लो वो मिथ्या दृष्टि रहे नहीं गोद आदि पर्याय में, एक इंद्रिय आदि, तो हाँ। इतने असंख्यात वर्ष अगर रहे ना, तो सब हाँ। उनके अच्छे कर्म, जैसे आहारक द्विक है, सम्यक दर्शन मौन्य है, हाँ। मिश्र दर्शन मौन्य, वो सब 57 से चले जाएंगे। उच्च गोत्र भी 57 से चला जाएगा। हाँ। हाँ। एक इंद्रिय में इतना लंबा रहे तो। हम्म। इसलिए ये 82 का स्थान बताया है, वो उद्वेलना की अपेक्षा से। हम्म। देवगति आदि भी चले जाएंगे ना, हम्म। वो अपेक्षा से। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये इसमें जो जीव समास आपने बोला, ये वर्ड ही मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। तो इसमें जो है ये सारे जो आए हुए हैं, एक इंद्रिय सारे त्रस, तो इसमें सारे के सारे जीव आते हैं क्या? मतलब एक इंद्रिय से तो पंचेंद्रिय, हाँ हाँ हाँ, पर्याप्त भी बोल रहे हैं, संगी असंगी। क्लासिफिकेशन है जियो का। जैसे अच्छा। स्कूल का एग्जांपल देते हैं ना, कि फर्स्ट ग्रेड वालों का एक क्लास है, सेकंड ग्रेड, हाँ 10th हाँ ग्रेड, इस तरह एक इंद्रियों का एक क्लास बना दिया है। दो हाँ। इंद्रिय का, फिर उसमें भी है ना, त्रस का अलग बना सकते हो, सूक्ष्म और बादर का अलग, ओके, तो पर्याप्त। वैसे इन्होंने सारे उनके भी बंध स्थान, उदय स्थान और सत्व स्थान बना दिए। हाँ, वो जीव कितने कर्म बांध सकते हैं, हम्म। कितने उदय में उनको आ सकते हैं। तो ये गुण स्थान में भी आएगा फिर से, है ना? कौन से गुण स्थान में है ये जीव? हाँ हाँ हाँ, गुणस्थान में भी आएगा। ओके, ठीक है। या वो अभी नीचे की स्लाइड्स में आएगा वो विषय, हाँ। यहाँ से पढ़िए आप। संगी में 20, 8, 9 का उदय स्थान नहीं कहा है। इसी प्रकार 10, 9 का सत्व स्थान भी नहीं कहा है। ये उदय और सत्व स्थान अरिहंत केवल के होते हैं और वे संगी और असंगी के भेद से रहित है। इसीलिए ये उदय स्थान
संगी के नहीं कहे हैं। अपर्याप्त जीव शरीर मिश्र काल से आगे नहीं जा पाते, इसीलिए उनके वही तक के उदय स्थान संभव है। हाँ, ये 20, 8, 9 आदि स्थान है ना, 10, 9, वो संगी जो है ना, संगी पर्याप्त, उसमें नहीं बताए हैं। देखो, हाँ। वो नहीं है उदय में। देखो, वो नहीं है क्योंकि वो अरिहंत भगवान को ही बन पाते हैं वो नंबर्स। और अरिहंत भगवान संगी भी नहीं है और असंगी भी नहीं है। मन का वो उपयोग नहीं करते, केवल ज्ञान से ही ज्ञान करते। हम्म। इसलिए वो स्थान केवली भगवान के वो यहाँ पे संगी में नहीं गिना है, ऐसा बोल रहे हैं। और अपर्याप्त जीव जो होता है वो मिश्र काल, यानी जो शरीर अभी अपर्याप्त अवस्था है ना, उससे आगे नहीं बढ़ पाता, हम्म। इसलिए उनके वहीं तक के उदय स्थान संभव है। संभव वो है। 21, 24 वाला ही संभव है। 21, 24। अच्छा, बादर एक इंद्रिय, सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त जो है। हाँ, ये वाला जो ऊपर वाला, अच्छा हाँ, अपर्याप्त सर्व अपर्याप्त, इंद्रिय। ये भी अपर्याप्त है ना, वो ही बन पाएंगे उनके। उससे ज्यादा वो कर्म नहीं, उदय में नहीं आएंगे उनको। अच्छा। फिर ये थ्योरी है, इसमें नंबर्स है और फिर चार्ट बनाया है। तो जैसे गति मार्गणा है ना, आपको याद है ना कितनी गतियां होती है? हाँ, 4। 4 गतियां होती है ना। तो उसमें नरक गति में बंद स्थान कितने हो सकते हैं, उदय स्थान है ना, वो बताए, सत्य स्थान। हम्म। हम्म। राइट। फिर तिर्यंश में बंद उदय और सत्य स्थान बताए। मनुष्य में सब बन सकते हैं, सब गुण स्थान हो सकते हैं मनुष्य, हम्म। और देवों में भी नरक जैसा ही ऑलमोस्ट। नरक में हमने बोला था कि 1 से 3 नरक में अम, तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। हाँ जी, यस। तो इसमें उन्होंने 92 दिया है, 92 जो भी है, 92। तो इसमें एक ऐड करते हैं तभी वो तीर्थंकर बनता है, तीर्थंकर प्रकृति हाँ, का। तब वो 93 का हो सकता है ना इसमें नरक में, सत्व स्थान। यस। सत्व स्थान उदय नाम कर्म जो भी है। अच्छा। हाँ, 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 वही, वो चौथे नरक की अपेक्षा ये 92 सही है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ, चौथे नरक के हिसाब से वो ठीक है। हम्म। ये अच्छा पॉइंट है। तो जैसे देव में है, सेम वैसा ही रहेगा ना नरक में भी, पहले से तीसरी नरक में। जैसे यहाँ नीचे हाँ, देव में 93, 92, 91 और 90 है। तो यहाँ अपने नरक में 93 एक ही नहीं है, बाकी 92, 90 और 91 है। तो ये अपन चौथी नरक से लेना पड़ेगा ना। हाँ, ये चौथी नरक से बैठता है। हाँ, हम्म। और 90 पहली तीन में यही देव के समान ही होगा ना। वही मैंने प्रश्न विकास भैया को है ना भेजा था, उनका हम्म। उत्तर अभी तक नहीं आया है, वो ट्रैवलिंग में है। ओके, कोई बात नहीं, बाद में एक बात करेंगे। या वो 90, मतलब एक कर्म माइनस किया है वो, जी। तीर्थंकर होना ऐसा अभी तो प्रतीत होता है, परंतु हम्म। मैंने काफी उस पर विचार किया था, मुझे वो क्लिक अभी तक नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कोई कि बात। हाँ, और कोई कर्म माइनस सत्ता में से, तो अभी कुछ याद आ जाए तो नाम कर्म में से एक माइनस करना पड़ेगा। ऐसा आपको समझ में आ रहा है, कौन नरक का जीव है, उनको कौन सा कर्म सत्ता में नहीं हो सकता? हारिक दिक नहीं होगा उनको। नहीं तो फिर 91 हो जाएगा, 93 में से 91 हो जाएगा। आरक द्वीक हो सकता है ना, वो मुनि महाराज है, वो नरक में जा सकते हैं।
आयु कर्म बंध गया हो ना, अच्छा अच्छा। तो फिर मिथ्या दृष्टि होके भी जा सकता है। या नाम कर्म का देखना पड़ेगा, वो एक कर्म माइनस किया है ना इस, या वो मैंने पहले भी क्वेश्चन। हाँ जी। तीर्थंकर माइनस हुआ इसमें एक 92, जहाँ पे 93 एक हम लोग ऐड कर देते तो वो 93 नहीं, हो लेकिन जाता। पहली तीन नरक में तो है सत्ता में, जैसे क्षणिक चौबीस। महाराजा अभी हाँ हाँ। सत्ता में है अभी उनको, हम्म। तो तो वो यहाँ नरक में सहनन नहीं रहेगा ना, या संस्थान नहीं रहेगा ना नरक सत्ता में? में तो सब कर्म रहते हैं ना, सबके हाँ, सब सत्ता रहते में सब रह गए, हाँ हाँ, बंद नहीं हैं। होगा। नहीं, बंद भी होगा वो, नरक वाले जो मनुष्य गति आदि का बंद कर देना तो सैनन का भी कर लेते हैं, अच्छा। देव भी करते हैं। मनुष्य है वो नहीं करेंगे, अगर वो देव गति बांध रहे हैं ना या हम्म नरक की, उसके हम्म। साथ सैनन का बंद नहीं होता। अच्छा। हाँ, मनुष्य को नहीं होगा, देवों और नरक को हो सकेगा। सही बात। तो ये है ना गति। हाँ, यहाँ से पढ़िए ये 24। 24 का उदय स्थान एकेंद्रीय संबंधित है, इसलिए तिरंज गति के अलावा शेष मार्गणाओं में नहीं है। 82 का सत्व स्थान मनुष्य दोष से रहित है, इसलिए वह मनुष्य गति में संभव नहीं है। हाँ, 82 वाला नहीं बन पाया, वहाँ 24 वाला नहीं बन पाया, वो एक इंद्रिय में ही होता है 24 वाला। हम्म। फिर अलग अलग मार्गणा है ना, इंद्रिय मार्गणा आएगी, काय मार्गणा, इंद्रिय और काय मार्गणा का चार्ट है। एक इंद्रिय और पृथ्वी, जल काय और वनस्पति का, ये तीन का होगा। फिर विकलेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय और त्रस, अग्नि काय वायु काय, इन जीवों का बंध उदय और सत्व स्थान बताया है ना। ये फर्स्ट वाला जो है एकेंद्रिय में पृथ्वी और क्या बोला आपने, जल का है वायु का है? हाँ, पृथ्वी जल और वनस्पति। हाँ, पृथ्वी जल और वनस्पति। अग्नि और वायु नीचे लास्ट में है, हाँ, नीचे आ गया हम। उनका अलग बनेगा, क्योंकि अग्नि का वायु का ज्यादा वो हटके जीव है, वो है ना, मनुष्य नहीं बन सकते अगले भाव में। हम्म। संकलेश आपने बोला था ना, संकलेश हो जाता है। हाँ, संक्लेश। फिर योग मार्गणा, सब योग है ना, उसमें भी ये चार्ट है इसको। आपको पढ़ना हो तो आराम से पढ़ सकते हो, और ये जो स्कॉलर्स होते हैं ना, वो बहुत आराम से ये सब नंबर्स लगा सकते हैं। हम्म। कौन सा माइनस, जैसे 29 लिखा है बीच में उदय में, तो कौन सा माइनस किया है तुरंत पता चल जाता है। थोड़ा अभ्यास चाहिए तो ये सब पता चल जाता है। 31 के बदले 29 क्यों है, 30 क्यों है। और योग मार्गण का जैसे ये मन वचन दिया है तो यही है, मन वचन काय वाला जो है उसी को योग मार्गण बोला जाता है। हाँ, उसके निमित्त से आत्मा प्रदेशों में कंपन होता है, हाँ। तो तब जो कर्मों का उदय बंध सत्व होता है कंपन के कारण। अच्छा। जैसे मन योग, जैसे आपका मन योग सत्य वाला चल रहा है, तो जो हम्म कंपन हो रहा है ना, वो मनोयोग के कारण हम्म। कुछ कर्म बनते हैं। मतलब असत्य वाला मनोयोग चल रहा है तो अलग सत्य, तरह हाँ। के कर्म बन सकते हैं, हम्म। उभय अनुभय ऐसे। फिर काय योग में 7 भेद होते हैं ना, कौन से 7 होते हैं काय योग के?
औदारिक, हाँ, औदारिक मिश्र वैक्रिय। वैक्रिक मिश्र, फिर आहारक, आहारक मिश्र, और कार्बन। कार्बन। तेजस, हाँ, तेजस भी है ना उसमें? नहीं, तेजस नहीं है। अच्छा, कार्बन। उनका भी चार्ट यहाँ पे बनाया है ना, हम्म। चार्ट, ये पढ़िए। औदारिक मिश्र योग में 27 का उदय स्थान समुद्रघात तीर्थंकर की अपेक्षा कहाँ है? औदारिक मिश्र और कार्बन योग में 28 का बंध स्थान सम्यक दृष्टि मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा कहाँ है? यह देवगतियुत बंध स्थान है। 10 9 के सत्व स्थान अयोगी केवली के होते हैं। योग मार्गणा में अयोगी केवली नहीं है, इसीलिए वे सत्व स्थान भी नहीं है। 20 का उदय स्थान कार्मण योग में समुद्घात केवली की अपेक्षा कहाँ है? हाँ, कुछ विशेष बातें बताइए, योग संबंधी विशेष बात। फिर वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा। वेद मार्गणा में देखो, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद में क्या डिफरेंस है? इंटरेस्टिंग है। तीसरे इसमें उदय स्थान ज्यादा है। नपुंसक वेद में उदय स्थान सत्व स्थान भी। अच्छा, बढ़िया। यहाँ पे 80 78 सत्व स्थान तीर्थंकर प्रकृति सहित अनिवृत्तिकरण शपक के है, क्योंकि स्त्री नपुंसक वेदी जीव तीर्थंकर प्रकृति सहित शपक श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकता, इसीलिए ये दो सत्व स्थान स्त्री नपुंसक वेदी के नहीं है। 24 का उदय स्थान मात्र एकेंद्रिय को ही होता है, वह नपुंसक वेदी ही है, इसीलिए स्त्री पुरुष वेदी के 24 का उदय स्थान नहीं है। हाँ। 25 27 के उदय स्थान स्त्री वेदी में देवियों की अपेक्षा बन जाते हैं। सही है। जैसे दूसरा जो बुलेट पॉइंट है, उसमें क्या कह रहे हैं कि जो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय जीव होते हैं ना, वो कौन से वेदी होते हैं? नपुंसक वेदी। हाँ, नपुंसक वेदी। उनका ही 24 वाला स्थान बनेगा नपुंसक वेदी का। हम्म। वो एक इंद्रिय को ही हो पाता है ना वो स्थान, और एक इंद्रिय सब जीव नपुंसक वेदी होते हैं, हम्म। तो उनका ही बन पाता है। स्त्री पुरुष वेदी का नहीं बन पाता 24वां। और ऊपर जो लिखा है 80 और 78, ये अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में है। और जो स्त्री और पुरुष, सॉरी, नपुंसक वेदी और तीर्थंकर प्रकृति से क्षपक क्षणी आरोहण नहीं कर सकता, तो उनका सत्व स्थान उनके नहीं हो पाएंगे, 80 और 78 वाले। हम्म। और यहाँ 25 और 27 और नरक में नहीं है वो स्थान, वो देव में, क्योंकि देवियां भी होती है ना, इसलिए उनके 25 और 28 वाला देवियों की अपेक्षा स्थान बन जाता है। या नरक में वो नहीं होगा, देखो नरक का था ना पहले, 25 और 28 का स्थान, एक इंद्रिय नरक वाला पहले। उदय स्थान है बंद, हाँ, बंद स्थान में वो नहीं है। उदय, अच्छा, नरक का पंचेंद्रिय ना, एक इंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय में बन पाएगा। ठीक है, वेद हो गया। और कषाय मार्गणा, कषाय में बंद स्थान सब हो सकते हैं। उदय स्थान 21 से 31 तक सब होंगे, -9 वाला स्थान। और सत्व स्थान 10 9 माइनस किए हैं,
तो सब स्थान है सत्व में, एक 10 और 9 नहीं बन पाएगा क्योंकि तीर्थंकर भगवान को कषाय नहीं होती। वो तीर्थंकर केवली भगवान के अथवा अरिहंत केवली भगवान के वो स्थान है ना। ये कषाय मार्गणा का विषय का अर्थ क्या हुआ, कषाय जो कर रहा है ना जीव, वो सब प्रकार के बंद स्थान उनके हो सकते हैं। अलग अलग जीव अलग अलग कषाय कर रहे हैं, किसी को 22 का बंद हो रहा है, किसी को 31 का हो रहा है, किसी को 25 का हो रहा है। सब प्रकार के बंद हो सकते, उदय में भी ऐसा है, सब प्रकार के उदय कषाय के साथ हो सकते एक्सेप्ट 9 वाला। सत्व में भी ऐसा है। फिर ज्ञान मार्गणा आती है। ज्ञान मार्गणा में कौन से होते हैं मार्गणा, कुमति को श्रुत और कु अवधि, मति श्रुत और अवधि, मन पर्यायवल केवल। हाँ, इस तरह की मार्गणाएं हैं। और ये विभंग जो है वो सिर्फ नरक में होता है, विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान नरक, देव वो एवं मनुष्य तिर्यंश में भी होता है। अच्छा। वो अवधि ज्ञान अच्छा। हम्म। मनुष्य और तिर्यंश में जो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना जीव, हम्म। उनको को अवधि ज्ञान ये चतुर्थ काल में ही बताया वैसे, और वो अंतर मुहूर्त तक ही रहता है, लंबा नहीं रहता। को अवधि मतलब उनको काफी कुछ दिख जाता है आत्मा से प्रत्यक्ष इंद्रियों के बिना, लेकिन हम्म। सम्यक दृष्टि वो जीव नहीं है, इसलिए वो कुअवधि कहलाए। इससे नंबर्स यहाँ पर है। अरे भाषा भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही विभंग ज्ञान संभव है। यह विभंग ज्ञान के उदय स्थानों से ज्ञात होता है। नरक में 91 प्राकृतिक मिथ्या दृष्टि को समाप्त होने के पूर्व विभंग ज्ञान हो जाता है। अच्छा, भारत में 91 प्राकृतिक मिथ्या दृष्टि। ओके, ये विशेष बातें हैं, है ना। हम्म। फिर संयम आएगा। संयम मानना, कौन से 6 संयम होते हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना, सामना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथार्थ। और हाँ, ये दोनों है ना जो स्वरूपाचरण और संयमा संयम, वो चारित्र में नहीं गिनते हैं, तो 7 टोटल। स्वरूपाचरण, हाँ, और संयम असंयम चौथे और पांचवे। हाँ, उद्देश्य संयत गुणस्थान है। हाँ, देश संयम। क्योंकि वो भी आ, महाव्रती नहीं है मुझे, हम्म। संयम संपूर्ण रूप से नहीं है, जीवों की हिंसा उनसे अभी भी हम्म। हो रही है। अच्छा। एक इंद्रिय जीव की हिंसा से वो नहीं बच पा रहे हैं। हम्म। और स्वरूपाचरण इसे अध्यात्म में नाम का नाम है, वो अध्यात्म की शैली में स्वरूप में अच्छा। ठहर जाना। हाँ, अच्छा। मारगड़ा में वो नाम नहीं है वो। अच्छा। हाँ, मारगणा में यही 5 मिलेगा है। हाँ, यही बात। हम्म। ओके, नंबर सब है। इस सूक्ष्म संप्राय में एक ही बनता है, कौन सा बनता है? लोभ। हाँ जी। उदय में 30 आएंगे, नाम कर्म है ना।
सत्तों में इतने सारे हो सकते हैं। ठीक है, यथाख्यात में कोई नहीं बन रहा है। तो ये 6 मार्गना है। हाँ, ये संयम है ना, उसमें 6 उत्तर भेद है मार्गणा के। अच्छा। संयम मार्गणा में सामायिक मार्गणा, छेदोपस्थापना मार्गणा, इस तरह से 6 अलग अलग प्रकार की। ये पहली 4 है, ये है ना, ये सब पहली 5 कह लो, वो संयम वाले हैं। छठी ये देश संयत है, वो अंश रूप से संयम, और ये असंयम चौथा गुण स्थान। देश संयत है वो 5वां गुण स्थान। सामायिक छेदोपस्थापना 6 से 9 गुण स्थान। परिहार विशुद्धि 6 से 7। सूक्ष्म सांप्राय 10। यथाख्यात 11 से 14 गुण स्थान। इस तरह से है, ये सब मार्गणा का यहाँ पर विषय है। हाँ जी, बढ़िया। परिहर विशुद्धि संयम में आहारक शरीर नहीं होता, इसलिए तत्संबंधी उदयस्थान नहीं कहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम में उपश्रम श्रेणी के गुणस्थान भी है, जहाँ 93, 92, 91, 90 का सत्व संभव है। इसीलिए ये 4 स्थान सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात में कहे हैं। हाँ, उपशम श्रेणी भी चल रही है वहां पे। परिहार विशुद्धि जो है ना, वो विशेष प्रकार की एक रिद्धि है। उसमें कोई जीव की हिंसा नहीं हो, इस तरह से उनका विहार आदि होता है। तो वहां पर आहारक शरीर का उदय नहीं होता परिहार विशुद्धि संयमी जीव को, इसलिए वो कर्म माइनस किए हैं। परिहार विशुद्धि है ना, उसमें कौन सा आहारक शरीर का माइनस किया, उदय नहीं हो सकता ऐसा लिखा। 30 का ही उदय बताया है। उसमें डिफ चेंजेस नहीं है कोई, 30 से। आहारक नहीं होगी तो वो आहारक और आहारक द्विक साथ में आती है ना, दोनों। यस, अच्छा, तो दोनों नहीं आएगी। इसलिए उनको 31 वाला स्थान नहीं बन पाएगा। आहारक शरीर नहीं होता, अंगोपांग का नहीं लिखा है इसमें। हाँ, इसलिए 30 बताया। देखो 31 हो ना, तो तीर्थंकर सहित को 31 होती, और 30 में एक ही माइनस किया है, आरक शरीर को ही माइनस किया ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बढ़िया। और दर्शन मार्गणा चक्षु दर्शन में पुरुष वेद की भांति है, अचक्षु दर्शन में पुरुष वेद की भांति है, परंतु 24 का उदय स्थान भी है, क्योंकि एकेंद्रिय को भी अचक्षु दर्शन पाया जाता है। अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान की तरह है, केवल ज्ञान में केवल ज्ञान की तरह है। केवल दर्शन होना चाहिए था यहाँ, एक बार मैं लिख देता हूँ, केवल दर्शन। टाइपिंग केवल ज्ञान की तरह। ज्ञान मार्गणा हमने पहले पढ़ ली ना, अभी दर्शन मार्गणा है, तो उसमें केवल ज्ञान में जो नंबर्स थे ना, ऐसा ही यहाँ पे केवल दर्शन में, अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान जैसा ही है, और अचक्षु दर्शन में एक इंद्रिय जैसा है। चक्षु दर्शन में पुरुष वेद जैसा है। सब नंबर्स और तरह के है, ऐसा बोल रहे। फिर लेशा, लेशा में बंद उदय और सत्व स्थान। हाँ, तो ये सब नाम कर्म का है। मौन कर्म का होता है ना, तो थोड़ा आसान भी हो जाता है ये नंबरिंग सिस्टम। और सब नाम कर्म में इतने सारे भेद प्रभेद है ना,
तो ये सब एक एक को अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। नाम कर्म के मार्गणा में। हाँ, लेकिन ये सब नंबर्स है ना, वो हाँ, नामकर्म के नंबर्स है। कौन से नंबर्स? अच्छा, बंद स्थान सब। बंदुदय सत्व स्थान नामकर्म के। अच्छा। 93 सत्व है ओके। ना, वो नामकर्म का। अच्छा, उसके उसमें मार्गणा लिया है अलग से। हाँ। हम्म वही चल हम्म रहा है अभी तक। हम्म गति से लेकर विलेशा तक पहुंच गया। हम्म। ये सब नामकर्म नहीं के। तो मार्गणा नाम कर्म का कोई नहीं है ना पार्ट। मार्गणा तो अलग से ना, चौद मार्गणा। हाँ, तो वही लेकिन बता रहे हैं कि मान लो कोई कृष्ण मार्गणा में कोई जीव है, कृष्ण लेश हम्म है, हम्म ऐसी हम्म मार्गणा के सब जीव ले लो, तो वो हम्म मार्गणा में रहे हुए जीव कितने कर्मों का बंद कर सकते हैं? हम्म तो 23 का कर सकते था, 25 का कर सकते हैं। नाम कर्म हम्म, बताए यहाँ। उदय उनको कितने का होता है कृष्ण मार्गणा वाले को? 21 से हम्म, 31 तक का उदय हो सकता अच्छा। है। और सत्व 93 90 सब, इतना नामकर्म का सत्व हो सकता है। हम्म शुक्ल वाला का भी बताया, देखो लास्ट में शुक्ल का है, उसमें 23 वगैरह नहीं आएंगे, 28 से ही शुरू होता है हम्म। ये सब। तो अरे, ये लेश जो मार्गणा है वो नाम कर्म में लिया, तो ऐसे दूसरे 7 कर्मों में भी लेना है या ऐसे नहीं? ऐसे वो हाँ उसमें कंफ्यूजन भी। है। हाँ, वो विषय आ हम्म गया है हम्म। थोड़ा पहले। हाँ, आ गया है, इसलिए मैं पूछा किसी तुम्हें सब में आते हैं ऐसा, ये 14 मार्गणा 8 कर्मस्व में बंद सत्व उदय में आते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब में। ओके। नामकरण वाला सबसे डिफिकल्ट है। नाम के बदले मान लो यहाँ पर हाँ हाँ। कोई हम्म सिंपल बताते हैं, चलो हम्म गोत्र कर्म होता मान लो। हम्म तो कृष्ण, आपको कोई पूछेंगे कि कृष्ण हम्म लेशा वाला जीव हम्म। उच्च गोत्र कर्म मान सकता है? नहीं, नीच गोत्र। ओके। बा- बांध सकता है माने, हाँ। तो सत्ता सत्ता में दोनों रहते हैं। हाँ, नहीं और मतलब आंसर उदय आएगा। में। आंसर वैसे उनका ये हम्म, दोनों बांध सकता है, कृष्ण लेशा वाला जीव उच्च अच्छा। गोत्र भी बांध सकता है, हाँ, नीच बांध गोत्र। सकता है। तो हम्म उसमें ये बंद स्थान है ना, वो दो का आएगा। हम्म। मतलब सो एट ए टाइम एक का ही बांध सकता है, तो एक का आएगा वैसे। हम्म उसके भंग दो बन जाएंगे। ये 23 वगैरह लिखे ना, उसके बाद गोत्र कर्म का ही हम गिन ले होते हैं ये सब, तो एक लिखना हम्म पड़ता। हम्म उदय भी एक का ही होता है एट ए टाइम, तो एक आता। हम्म सत्व में क्या हम्म, आता? दो दोनों। आते हैं, है ना। हम्म हम्म सत्व में दोनों कर्म है गोत्र के, तो दो आते हैं। ऐसा पित्त पद्म शुक्ल वगैरह में भी इस तरह से होता। कृष्ण लेशा वाला जीव उच्च गोत्र कौन कौन बांधता है? उच्च गोत्र जैसे क्षणिक महाराजा है, सम्यक दृष्टि जीव है, भले अभी कृष्ण लेशा है, परंतु वो उच्च गोत्र मानते हैं। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा उच्च गोत्र ही मानते हैं। से 3 नरक तक के जीव उच्च गोत्र वाले ही कर्म मानने के जो सम्यक दृष्टि है। विच्छेदी हो जाती है ना, विच्छेद हुंड संडा उसमें right। निरेदु निर्या उगम, वो त्रियंश वाला जो है ना, दूसरे गुण स्थान में विच्छेदी करा रहे हैं नीच गोत्र की। तिरिया उद्योगम निच्च तिरि आयु मिच्छम, तो वो नीच गोत्र की विच्छेदी दूसरे गुण स्थान में हो जाती। सम्यक दृष्टि को उच्च गोत्र का ही बंद होता है ना। तो ये काफी विषय। ओ, 9:20 हो गई। वाह, 21। लेश्य
कोई नहीं, थोड़ा और कल इसमें से पढ़ेंगे, फिर नया चैप्टर लेंगे। ये थोड़ी मार्गणाएं बाकी है, इसे ही सामान्य रूप से अपन अवलोकन कर लेंगे। वैसे अभी 40 स्लाइड्स और हैं, लेकिन टेबल्स ही हम थोड़े देखेंगे, भी ध्यान कर लेते हैं। तो अच्छा वाला ध्यान इस पर से करते हैं। आइए ध्यान करते ओम जय जिनेन्द्र, हैं। प्रणाम। जय जय। मन वचन काय शब्द, स्थिर आसन,